कोलकाता से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। आनंदपुर इलाके में हुए भीषण आग वेयरहाउस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जबकि अब तक 27 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह जानकारी पुलिस अधिकारियों ने दी है। यह आग सोमवार सुबह 26 जनवरी को लगी थी। आग बुझाए जाने के 4 दिन बाद भी हालत बेहद गंभीर बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन हालात आसान नहीं हैं। जिन वेयरहाउस में आग लगी वह दलदली जमीन पर बना हुआ था और आग के बाद उसकी संरचना बेहद कमजोर और जर्जर हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की एक टीम के बाद दूसरी टीम को लगाया गया है, क्योंकि मलबा किसी भी वक्त गिर सकता है। आग की तबाही का मंजर बेहद भयावह है। वेयरहाउस के आसपास के पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो चुके हैं। पास का एक घर काले धुएं से झुलस गया है और अब भी जले हुए मलबे से उठती गंध इलाके में पूरी तरह से फैली हुई है। फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि सबूतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। मीडिया और आम लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। इस आग में जिन शवों की बरामदगी हुई है वे पूरी तरह जल चुके हैं। केवल हड्डियां और खोपड़ियां मिली हैं। अब मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। परिवारजन बेसब्री और भय के बीच अपनों की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने वेयरहाउस के मालिक गंगाधर दास को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें बारेपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। इस मामले ने अब राजनीतिक तुल भी पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष दिव्येंदु अधिकारी ने घटनास्थल पर मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन पुलिस ने धारा 163 लागू करने का हवाला देकर अनुमति नहीं दी। शुभेंदु अधिकारी का उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जवाबदेही के बजाय सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। जब वेयरहाउस के पास फायर लाइसेंस ही नहीं था तो इतने बड़े गोदाम शहर के बीच कैसे चल रहे थे? फायर सर्विसेज के डीजी रणवीर कुमार ने खुद माना है कि वेयरहाउस के पास जरूरी अनुमति नहीं थी। इसी को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगाए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। कोलकाता से यह एक त्रासदी नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की कहानी बताई जा रही है। और आप समझिए कि इतने सारे लोग जल के मर जाते हैं और हमारे मेनस्ट्रीम मीडिया में इसे कवर भी नहीं किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से बस जाति और धर्म की बातें चली आ रही हैं। उसी से आप कोई भी मेनस्ट्रीम मीडिया, चाहे यूट्यूब हो चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया जो न्यूज चैनल्स हैं, आप उन्हें खोल कर देखिए, उनमें बस जाति और धर्म की बातें चली आ रही है, बस जाति और धर्म की। और इस मुद्दे को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने इसे कवर नहीं किया। अगर किया भी तो बस एक लाइन में हेडलाइन की तरह पार करके छोड़ दिया। इसे मेन फुटेज इसे नहीं दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरह से नैरेटिव सेट होता है और किस तरह से चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से बस टीआरपी का खेल चल रहा है। जिस न्यूज में टीआरपी मिलेगी, जो लोग देखना चाहते हैं, जो सेंसेशनल न्यूज है बस उसी को। लेकिन सेंसेशन, आप ये समझिए कि सेंसेशन जरूरी है कि मुद्दे जरूरी हैं। बिना मुद्दों के सेंसेशन क्रिएट करना आजकल के न्यूज मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया की ये आदत बन चुकी है। और इसलिए मेन खबरों को, जो कि असल में मुद्दे हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा है। इस मुद्दे को आप गूगल कीजिए, इसको आपको जितने भी मेजर न्यूज़पेपर कटिंग्स है आपको उनमें पढ़ने को ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो हर दिन इसके अपडेट्स भी दे रहे हैं कि कैसे मृतकों की संख्या बढ़ रही है, ये भी अपडेट दे रहे हैं। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया में ये खबर बिल्कुल ही गायब है।